ये नरगिस साहिबा इंडिया से पूछती हैं, फजर छोड़कर बाकी नमाजें पढ़ना, अगर हम फजर की नमाज ना पढ़ें तो क्या बाकी नमाजें पढ़ सकते हैं या वो भी कबूल नहीं होंगी? फजर की नमाज ना पढ़ें तो ऐसा कोई पैकेज हमारे इल्म में नहीं है कि जो फजर की नमाज ना पढ़े उस पर बाकी नमाजें भी अल्लाह की तरफ से माफ़ हो जाती हैं। इस तरह का कोई पैकेज अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि कुरान और सुन्नत में कोई इस तरह का कोई पैकेज नमाज छोड़ने वालों को स्पेशली दिया गया हो कि जो एक छोड़ दें वो बाकी भी छोड़ दें। ऐसा नहीं है। आप अगर फजर नहीं पढ़ते तो बाकी 4 नमाजें पढ़ें, क्योंकि बाकी भी छोड़ेंगे तो और बड़ा गुनाह होगा, और फजर छोड़ना भी कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानकर नमाज छोड़ दी तहकीक उसने कुफ्र किया। तो ये खूब समझ लेना चाहिए कि इस्लाम लाने के बाद नमाज जानबूझकर कज़ा कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म इस्लाम में है नहीं। ये तो तसव्वुर नहीं था पहले ज़माने में कि कोई मुसलमान हो और जानकर नमाज कज़ा कर दे, तो इस्लाम की अलामत है। इसलिए इस कबीरा गुनाह से फ़ौरन तौबा करें, और अगर अल्लाह ना करे कभी फजर छूट जाती है तो फ़ौरन से जितना जल्दी हो सके तौबा भी करें और क़ज़ा भी करें, और बाकी नमाजें वो भी पढ़ती रहें। फजर की क़ज़ा ज़ोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज से पहले फजर की क़ज़ा पढ़ें या ज़ोहर की नमाज के बाद क़ज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से। पहले पढ़ें। एक तो फजर क़ज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताख़ीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है, मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की आंख ना खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताख़ीर करना ठीक अमल नहीं है। तो ज़ोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। फजर की पाबंदी कैसे करें? फजर की नमाज नींद की वजह से क़ज़ा हो जाती है, जहन में ख्याल आता है कि अभी सो जाता हूँ, बाद में इसकी क़ज़ा कर लूँगा, इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। मोहम्मद अज़हर इंडिया से। मोहम्मद अज़हर भाई, मसला ये है कि इस्लाम में ना शिर्क के बाद नमाज क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह नहीं है, किसी कीमत पे माफ़ नहीं है नमाज। तो आप सो जाएं या कुछ भी कर लें, आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, वरना आखिरत में इसका बड़ा सख्त हिसाब देना पड़ेगा आपको। और फजर की नमाज की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है कि उसमें वो उसके सवाब इसलिए ज़्यादा है कि उसको पढ़ना मुश्किल है। तो 2 काम मैं आपको बताता हूँ, वो अगर कर लें तो इंशाल्लाह आपसे पाबंदी हो जाएगी। नंबर 1, सुबह उठने के लिए आप एक अलार्म वाली घड़ी लें जिसके अलार्म की आवाज़ बहुत तेज़ हो, और वो आप जहाँ सोते हैं ना उस जगह से दूर रखें, कहीं दूर अलमारी पे रखें, ताकि जब वो बजे तो इतनी ज़ोर से बजे कि आपके 14 तबक रोशन हो जाए और महल्ले वाले आपको बोलेंगे भाई जाके इसको बंद करो। तो और दूसरी बात ये होगा, दूर रखने का फायदा ये होगा कि आप फौरन वहीं सोते सोते हाथ मार के बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो इतनी तेज आवाज हो कि आप दौड़ते हुए जाएं उठ के, तो इससे इंशाल्लाह आपकी आधी नींद भी गायब हो जाएगी और जो सुस्ती थी वो भी कम हो जाएगी और आप इंशाल्लाह उठ भी जाएंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस दिन फजर की नमाज कज़ा हो जाए उस दिन आपने फजर सुबह का नाश्ता नहीं करना है। अगर आप नाश्ते के आदी हैं तो उस दिन का नाश्ता आप गोल कर दें सज़ा के तौर पर, तो ये भी है। और अगर आप वैसे ही नाश्ते के आदी हैं, नाश्ता करने का आपका मामूल नहीं है, तो फिर आप उस दिन लंच गायब कर दें, बोले आज खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो कुछ सज़ा दें अपने आप को। तो इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी आदत से आपकी जान छूट जाए। क़ज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? क़ज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी पाँचों नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से। जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की क़ज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो क़ज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे ज़िम्मे, जैसे फ़जर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा जब फजर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फजर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो ज़िम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और ज़ोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं क्या? असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह क़ज़ा नमाज पढ़ लें, किस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से। जी हाँ, सही है। ये सुन्नत मुअक्कदा तो ना छोड़ें लेकिन गैर मुअक्कदा क़ज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। क्या सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ना ठीक है? अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा और नवाफिल छोड़कर सिर्फ फ़र्ज और वाजिब ही अदा करता है तो क्या इसे गुनाह होगा?
और आखिरत में हिसाब होगा या नहीं, नीज़ क्या इसकी क़ज़ा करनी होगी। देखिए, नवाफिल छोड़ देता है या सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सुन्नत यानी फ़राइज़ पे इक्तिफ़ा करता है और सुन्नत मुअक्कदा कभी भी नहीं पढ़ता तो फिर ये गुनाहगार है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा को हमेशा के लिए तर्क कर देना, उलमा कहते हैं इसमें गुनाह का ख़तरा है और ये शख्स काबिल मलामत है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा यही है जिसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। जैसे फ़जर की 2 सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, हत्ता कि फ़जर की सुन्नतें सफ़र में भी नहीं छोड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाकी सुन्नतों का भी जो मौक़दा है उनका एहतमाम ज़रूरी है। कभी कभार छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, जैसे सफ़र में छोड़ दें या कब कोई इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा थकावट है तो कभी कभार छोड़ने में कोई। मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मेरी एक जगह बात चल रही है रिश्ते की, मैं इसको स्कूल से पसंद करता हूँ। मैंने अपने आपके वालिदैन ने स्कूल भेजा इसलिए था आपको, मैंने फ़ौरन अपने वालिदैन को बता दिया था अपनी पसंद का 3 साल पहले। अब 3 साल से बात चल रही है, मैंने कहा क्या कहता हूँ तो हमारे वालिदैन कहते हैं पढ़ाई के बाद जब अच्छी जॉब लग जाए, मैं पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं छुप कर निकाह कर सकता हूँ और जब सब हो जाए तो फिर दोबारा से निकाह कर सकता हूँ। और अगर लड़का लड़की से बोले निकाह कबूल करे और इसने हाँ कर दिया, कबूल है बोल दिया, तो ऐसे में निकाह हो जाएगा विटनेस विदाउट। क्या एक ही महफिल में होना ज़रूरी है? ये जो छुप के निकाह है ना, लड़की के लिए ठीक नहीं है। आप जब जॉब कर रहे हैं, आप कमा रहे हो, अगर आप समझते हो कि उसमें एक बीवी को खिला सकते हो तो शादी तो आपके लिए जायज़ है। माँ बाप से इसमें इजाज़त लाजमी नहीं है। अपने खर्चे पे कर रहे हो, अलग घर लेके दे रहे हो तो फिर इजाज़त ज़रूरी नहीं है, माँ बाप को रोकने का राइट ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि लड़की के लिए छुप के निकाह करने में बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। जितने केसेस मेरे पास आए हैं 99% में लड़की से छुप के निकाह किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद दिल भर जाता है उससे, फिर वो बोर लगने लगती है, फिर टोपी ड्रामे शुरू कर देता है, लड़कियों की जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप छुपन छुपाई ना खेलो, आप जिस लड़की के वालिदैन राजी हो वहां शादी कर लो। फिर सारे 10 उंगलियां घी में किसी की नहीं होती, समझ आ रही बात? कि शादी भी हो जाए और जहां चाह रहे वहां भी हो जाए तो कोई बात नहीं। फिलहाल आपके पास गुंजाइश है, जो राजी हो उनसे कर लो शादी, लेकिन लड़की के माँ बाप का, खासतौर पर बाप का राजी होना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाप की मर्जी के बगैर नहीं की जाएगी शादी लड़की से, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, लड़की उम्र ज़्यादा हो, तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, अपना खुद अच्छे बुरे का फैसला कर सकती हो, वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ कम उम्र लड़कियों की। यार मैंने बहुत सारे सवालात थे, बड़े ख़ानदानी थे, मैंने पढ़े तो इतने ख़ानदानी सवाल थे, मैंने कहा इनके तो जवाब आने चाहिए। मुफ्ती साहब सवाल आहिस्ता पढ़िएगा, आहिस्ता लिखा हुआ भी इतना आहिस्ता है, इतना हल्का हल्का लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। गिलास दफ्तर से लेकर आओ, फिर भी पढ़ लेता हूँ आहिस्ता पढ़ेंगे। पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, ये चश्मे से भी समझ में नहीं आएगा, पेंसिल से लिखा हुआ है और बहुत हल्का हल्का। 15 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं है, दुआ फरमाए, दिल से दुआ है जी अल्लाह नेक सा। अबे ये कौन सा किसका उठा के ले आया चश्मा? चलो अच्छा कर लें, ऑपरेशन कर लें। सवाल की इजाजत नहीं दी इन्होंने ना पढ़ने की, ऑपरेशन कर लें। ये पढ़ नहीं लेना किसी का सीक्रेट, हम फाड़ दिया मैंने इसी वजह से। ऐसा ना एल्फी लगा के टेप से जोड़ रहा हूँ बाद में जाके, क्या नाम वैसे भी नहीं है, पता नहीं चलेगा। 16 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं है, दुआ फरमाए, दूसरी शादी का इरादा घर वाले इजाजत नहीं दे रहे। तुम लोग यार अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये कहने घर वाले कहेंगे बेटा एक और शादी करो, वहां कर लो वहां कर लो। पागल के बच्चों, तुम लोग कब तुम्हें अकल आएगी यार? ये फन वाले कहाँ गए? वो थोड़ा सा वीडियो पे आ जाएं आप। समोसे छोड़ने का नतीजा, मैं इनको देख के पहचाना नहीं। मैंने कहा ये मुश्ताक नाम है ना आपका, मिशकात। मैंने कहा ये मिशकात के छोटा भाई बैठा हुआ है आज बयान में। काफी देर से मैं बयान के दौरान इनको देख रहा हूँ कि ये मिशकात का छोटा भाई बिल्कुल मिशकात जैसा क्यों है। तो फिर मैंने इनको बयान के बाद बुलाया, मैंने कहा आप मिशकात के छोटे भाई लग रहे हैं शक्ल से। कह रहे मैं मिशकात ही हूँ। तो ये समोसे छोड़े आपने? वाह माशाल्लाह, अब देखो कैसे हैंडसम हो गए ना, माशाल्लाह फिटफाट। तो जिम भी जाते हैं, आदमी बारीकी अच्छा लगता है यार, अच्छे हो गए माशाल्लाह। ये मैंने इसलिए लाया थोड़ी मोटिवेशन मिले आप लोगों को। समोसे छोड़े, बिरयानी छोड़ी और रोटी भी। ये बताएं खा क्या रहे हो? इतनी सारी चीजें छोड़नी, बॉइल चिकन, बादाम पिस्ते, ड्राई फ्रूट, ठीक, और ऑयल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, हाँ, और मीठा छोड़ दिया। मीठा छोड़ दिया। अब खाते हैं गोश्त, खाते हैं गोश्त, चिकन है, अंडे हैं। मुझे जरा बताएं सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में बॉयल अंडे 8-9, बॉयल अंडे 8-9 अंडे, और 7 खजूर का शेक। खजूर का शेक, और बकरियां रखी हुई घर में, बकरी का दूध निकालता हूँ, हाँ, उसी से शेक बनाता हूँ, वही पीता हूँ।
क्या बात है खान। खानदानी काम। मुझे आप अपने घर पे जरा ले जाइए बकरी का, मैं भी व्लॉग बनाऊंगा आपकी, इंशाल्लाह, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ना। बकरियां पाली हुई है, फ्रेश मिल्क पीते हैं बकरियों का। फ्रेश मिल्क पीते हैं और मोटिवेशन आप ही थे। आपने बकरियां पाली थी, आपको देख के मैंने बकरियां पाली। और आपने जो देसी घी निकालने का तरीका बताया था, मक्खन निकालने का, तो मैंने बकरी के दूध का मक्खन निकाला था। वाह, अरे वाह यार, बहुत कम निकलता है लेकिन बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सुबह आपने गोश्त, सुबह खजूरों का मिल्क शेक पी लिया बकरी के दूध का, जी। और सिर्फ 6 अंडे खा लिए आपने, जी। और 8-9 अंडे। 8-9 अंडे जी। और ये नाश्ता हो गया, और साथ सैलेड वगैरह जो है, जो बेगम दे देती हैं। अच्छा अच्छा जी। इसके बाद भी बेगम देती है कुछ, सेट बढ़ेगी रहती है। अच्छा, उसके बाद दोपहर को? दोपहर को अक्सर मैं 2 टाइम का खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद शूट पे चले जाता हूँ। शूट पे का हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, हाड़ा उड़ी ज़्यादा है। हाँ। मंडी व्लॉग्स बनते हैं तो जानवरों के साथ खेलना कूदना, उन पे चढ़ना, उनको भगाना, अच्छा, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। उसके बाद जब वापस घर में आता हूँ तो ये है कि फिर बॉयल चिकन या फिर दुम्बा पुलाव खा लेता हूँ। चक्की वाला दुम्बा जो है, हाँ हाँ हाँ, उसका पुलाव मिलता है यहाँ पर देसी फूड में, वो खा लेता हूँ। तो पुलाव तो खा ली ना, चावल तो आप कह रहे थे नहीं खाता मैं। चावल लेकिन ज़्यादातर चक्की और दुम्बा गोश्त वगैरह खाता हूँ। चावल उसमें की से क्वांटिटी कम होती है उसमें। जी, जैसे मंदी खा रहा हूँ तो उसमें से चिकन निकाल लिया, उसमें से गोश्त निकाल लिया, वो खा लिया, तो फ्लेवर भी मिल जाता है। 2 टाइम खा लिया बस? 2 टाइम खाता हूँ बस। बाकी ये कि टुकमुक चलता रहता है, ड्राई फ्रूट के वगैरह। कितने दिनों में कितना वजन कम हुआ है? मेरा तकरीबन पहले 88 वेट था, ओए होए, जब आपसे मैं मिला था पहले। फिर उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल में अभी मेरा 66 है। यानी कितना कम हो गया? तकरीबन 22 किलो। यानी इसका मतलब पहले आप मिशकात के अलावा भी थे? जी, पहले 2 मिशकात से अब 1 हो गया। सिर्फ मिशकात नहीं थे आप, मिशकात के अलावा भी आप में चीजें थी जी, वो निकल गई हैं सारी चीजें? बहुत सारी निकल। कोई कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, कमजोरी नहीं, बल्कि ज्यादा फिट हो गया, क्योंकि पहले मेरा बिनोरिया मीडिया में काम करता था मैं। हाँ। तो 3 साल सिर्फ बैठने का काम था, 8-9 घंटे सिर्फ बैठा हुआ हूँ, एडिट कर रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में आ गया, जब व्लॉग वगैरह मैंने स्टार्ट किया, तो ये कि अब मैं ज्यादा फिट फील करता हूँ। जिम भी जाते हैं? जिम हल्का बुल्का, जैसे हफ्ते में 3-4 दिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए चला गया बस। बहरहाल आपको मैं देख के वल्लाह मैं नहीं पहचाना, मैंने कहा शायद ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कहा मिशकात के छोटे भाई आए हैं शायद ये। माशाल्लाह जबरदस्त, आपने हिम्मत चाहिए इसके लिए, मुंह पे कंट्रोल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। चलें जी, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। मैं आऊंगा आपकी बकरियां देखने इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये पुराने सवाल हैं, पहले ये पढ़ लूँ। 15 साल शादी को औलाद नहीं है, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला नेक साले औलाद अदा फरमाए। बाकी घर वाले जो इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो घर वाले किसी के भी इजाज़त नहीं देते, करके बताया जाता है, और इस खौफ के साथ बताया जाता है कि कुछ भी हो सकता है, इसके लिए पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने अपने किसी के बयान में फरमाया था कि बुकूर का मतलब सुबह 11 बजे करीब का वक्त होता है, लिहाजा सुबह का नाश्ता इस्लाम में नहीं है, और हिंदुस्तान की तारीख में भी सुबह 11:30 बजे खाना और मगरिब के बाद खाना हुआ करता था। सुबह से मुराद 11 या 11:30 का वक्त होता है, इसकी शरई दलील दें। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद घर तशरीफ लाते और पूछते क्या खाने को कुछ है, अगर हम कहते नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर मेरा रोज़ा है। सही मुस्लिम। ये इन भाई का सवाल, इश्काल ये है इन भाई को कि मैंने कहा सुबह का नाश्ते का लफ्ज़ हमें पुरानी अरबी में मिलता ही नहीं है, जदीद अरबी में, पुरानी अरबी में नहीं है। और साहबे कराम में रिवाज था 2 टाइम खाने का, एक सुबह 11:30-12 बजे तक ये दोपहर का खाना होता था, और एक रात का खाना, बस ये 2 खाने होते थे पहले ज़माने में, और हिंदुस्तान में भी यही था। हमने खुद हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से सुना, कहते हैं अंग्रेज़ ने नाश्ता वाश्ता मुतारिफ करवाया, मुसलमानों में इसका रिवाज नहीं था। तो अब इन्होंने जो दलील दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फजर की नमाज के बाद घर पे आते और पूछते क्या पका, ये हदीस के ये अल्फाज नहीं है कि फजर के बाद घर में आते। हदीस में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कि फजर के बाद घर में आके पूछते क्या पका है। घर में आके पूछते क्या खाने को है, अगर नहीं होता तो रोजा रख लेते। तो ये जो रोजा रख लेते, ये निस्फुन नहार से पहले, निस्फुन नहार कहते हैं सुबह सादिक से लेके जो सूरज गुरूब होने का वक्त है ना, इसका आधा हिस्सा, यानी जब आधा रोजा गुजर जाता है। देखो सुबह सादिक फॉर एग्जाम्पल सुबह 5 बजे हो रही है और सूरज गुरूब हो रहा है 6 बजे, तो ये 13 घंटे का रोजा हो गया। तो 13 घंटे का हाफ क्या होगा, 6.5। तो सुबह से लेके 6.5 घंटे से पहले पहले निस्फुन नहार कहलाएगा, इससे पहले रोजे की नियत की जा सकती है, इसी हदीस से पता चलता है। बाकी ये कि वो सुबह 11:30 का टाइम होता था या 12 का टाइम होता था, ये वाला टाइम होता था, उसकी दलील ये है कि एक हदीस में आता है कि साहबा कहते हैं हम जोहर की नमाज खाना और कैलूला के बाद पढ़ा करते थे। जुम्मे के दिन ऐसा होता था कि खाना जुम्मे के बाद, यानी जुम्मे की नमाज इतनी जल्दी होती थी, तो उससे पता चलता है कि जोहर की नमाज अगर वो अव्वल वक्त में पढ़ रहे हैं और उससे पहले कैलूला भी कर चुके हैं खाना खाने के बाद, को क्या टाइम बनेगा, फिर वो यही टाइम बनेगा। जबकि जुम्मे के दिन जल्दी नमाज होती थी तो फिर वो खाना वाना उसके बाद होता था।
तो इससे पता चलता है ये वाला टाइम करीब करीब ये टाइम होता था। इस हदीस से मुबारक का रोशनी क्या, हाँ ये कह रहे हैं क्या इस हदीस की रोशनी में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11:30 बजे तक बगैर खाए रहते? इसमें लिखा है भूखे रहते थे, यूं भूखे के बजाय यूं कह देना चाहिए कि आप बगैर खाए रहते थे। भूखे का लफ्ज थोड़ा सा नामुनासिब मालूम होता है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 11:30 बजे तक खाए पिए बगैर रहते थे? जी हाँ, ये कोई पहले जमाने में सब इस टाइम तक खाए पिए बगैर ही रहते थे। अंग्रेजों ने आके हमें सुबह के नाश्ते पे लगा दिया है। आप अपने दादा परदादा किसी के जिंदा हो तो उनसे पूछें, वो बताएंगे कि सुबह फजर पढ़ के कोई भी नहीं खाता था। लोग खेतों पे जाते थे, काम करते थे और मेहनत करते थे, और जब भूख खूब चमकती थी, दबा के भूख लगती थी, फिर जब सूरज निकलता था ना, सूरज की रोशनी तेज हो जाए, उस वक्त खाना खाया जाता था। और नेचुरल टाइम भी वही है। हकीकत यह है कि फजर के बाद भूख लगती भी नहीं है, चाहे कई घंटों का नागा हो। हमारी बॉडी सनलाइट के साथ सेट हुई हुई है। अब आप देखो, अक्सर लोग सुबह शुगर चेक करते हैं, बड़ी भी होती है। बॉडी का एक अलग से मैकेनिज्म है, वो इतना पेचीदा है कि उसको समझना पूरी तरह मुमकिन नहीं है। अब सुबह चूंकि अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, हमने दिन को कामकाज का जरिया बनाया, रात को सोने का और दिन को वजालना नहारा माशा। तो दिन जो है ना, तो दिन चढ़ते ही बॉडी को चाहिए कि काम करे वो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में खास एक एनर्जी अलग से पैदा की होती है हमारी बॉडी का। सुबह को शुगर लेवल, हालांकि कई घंटों से खाया पिया नहीं होता हमने, तो वो इसीलिए बड़ा होता है कि उसको आप काम में लेकर आओ। हम और पराठे फोड़ के और बढ़ा देते हैं वो। तो जब आप नेचुरली सुबह भूख लगती भी नहीं है, फजर के बाद नहीं लग रही होती भूख, इल्ला ये कि आदत डाल लो। तो कोई भी जानवर देख लो आप, सुबह सुबह उठते हैं, अंगड़ाइयां लेते हैं, रात को मगरिब के बाद वो अपने डड़बों में चले जाते हैं। तो सुबह निकलो, आप काम काज करो, फिर आपकी भूख चमक उठने लगेगी, फिर आप खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। लेकिन हम लोगों ने अपनी बॉडी को खराब कर दिया है, वो अब सेट होने में टाइम लगेगा। खराब हो चुकी है हमारी बॉडी, नेचर पे थोड़ी है। बहरहाल नाश्ता कर लें, कोई खिलाफ शरा नहीं है ये। कुछ मैंने तो नेचुरल बताया कि नेचुरल क्या है, 2 टाइम का खाना है। बाकी कोई नाश्ता कर रहा है तो कोई वो कर ले, डॉक्टर अगर किसी को कह रहे हैं कर ले, मेरे से पूछ के ना करे, खुद ही कर ले। आप हकीम तारिक चौगताई साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हो बगैर दलाइल के? अगर दलाइल हैं तो मुस्तनद हवालों से जवाब दिया करें। यानी मैं तारिक चौगताई पे बुखारी और मुस्लिम के हवाले पेश करूं जी, या कानून की फला किताब के सफ़ा नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि तारिक चौगताई की वजीफों की कोई हैसियत नहीं है। हवाले देना, दलाइल देना उसके जिम्मे होता है जो मुद्दई होता है, दावा करता है। आई बात समझ में? मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, मुफ्ती साहब मेरे सर में दर्द है, मैंने पैनाडोल निकाल के दे दी, 2 गोली खा लो। आप कहें इसकी क्या दलील है कि ये सर की गोली है? मैं कहूं भाई देखो, गूगल पे जाओ, सर्च करो, डॉक्टरों से पूछो, सब कह रहे हैं कि जिसके खोपड़ी सेट करनी हो उसको 2 गोली पैनाडोल खिला लो। दलील किसके जिम्मे है? गोली कौन दे रहा है? इलाज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। तो उस इलाज के सही होने की दलील किसके जिम्मे होगी? मेरे जिम्मे होगी। आई बात समझे? अब आप मेरे पास आए, सर में दर्द है, मैंने 2 गोली पैनाडोल दी, आप कह रहे हो मुफ्ती साहब दलील दो, ये गोली ठीक है। मैं कहूं तू दलील दे के ये गोली नहीं है। वो कहेगा भाई किसी चीज के नहीं होने की दलील थोड़ी होती है, दलील किसी चीज के होने की होती है, नहीं होने की थोड़ी होती है। तो जनाब तारिक चौगताई साहब और इन जैसे आमिलीन जो आ रहे हैं ना, कैंसर ये खाओ, गुर्दे में पथरी है ये वजीफा, घुटने में तकलीफ है ये वाला वजीफा। आप इनसे पूछें हजरत, आप वजीफों का की पूरी एक फैक्ट्री बन चुके हैं, आपके पास इन वजीफों के मुअस्सिर होने की क्या दलील है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये दलील आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। तो आप लोग कहते हैं इन्होंने उलूम हासिल किए हुए हैं, इनके पास क्या है? उलूम। आप डॉक्टर से पूछें आपके पास कहां से उलूम आए, वो आपको यूनिवर्सिटी का हवाला देगा, किताबों का हवाला देगा। आप इनसे पूछे कहां से उलूम आए, किसी के बाप का भी हवाला इनके पास बोलो नहीं है। बाकी लोग एक एतराज ये करते हैं कि हमारे अकाबिर भी तो वजीफे बताते थे। देखो कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो उस मौजू से मुनासिब होती हैं। उस मौजू से क्या होती है वो? इसकी मिसाल ऐसे है, आपकी बीवी आपको तंग कर रही है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बता दिया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। तो ये कुरान के मजमून ही ये कह रहा है कि ये दुआ ये है कि बीवी को नेक बना दे। तो ये तो दलील है ना खुद बहुत, आयत का मतलब ही ये बन रहा है। अब आंख खराब हो गई उसकी भी वजीफा, नाक खराब हो गई उसका भी वजीफा, और नाखूनों पे सरसों का तेल, क्या दलील है? कौन सी रिपोर्ट है? ये तो पूरे वजीफों की एक फैक्ट्रियां हैं जिनका धंधा इसी पे चल रहा है। तो इसलिए दलील इन आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी।
और मैं बोलता रहूंगा इन आमिलों के खिलाफ दो वजह से कि अल्लाह ने मुझसे दो दीन की ऐसी खिदमतें ली हैं कि मैं समझता हूं मेरे जैसा नालायक आदमी तीन बातों की वजह से शायद बख्शा जाए। तीन बातों की वजह से, यकीनी तौर पे तो कोई नहीं कह सकता बख्शने का, लेकिन मुझे अपने अमाल का पता है। मैं नेक आदमी जैसा आप लोग समझते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हूं, लेकिन हर शख्स को अपना पता होता है कौन कितने पानी में है। तीन नेकियां अल्लाह ने मुझसे ऐसी करवाई हैं कि शायद उस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर एक, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से अकीदत और ताल्लुक, समझ आ रही हुआ, शायद अल्लाह उनके मुरीदों में शुमार करके मुझे बख्श दे। क्योंकि पीर अगर बहुत नेक हो ना तो अल्लाह से उम्मीद होती है कि शायद अल्लाह कह के चल तो भाई तू आखिरी वक्त तक इनके साथ ही चिमटा रहा था, चल चल तू भी चला जा, तेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है, लेकिन इतने बड़े बुजुर्गों से तेरा ताल्लुक था, मुफ्ती रशीद अहमद साहब जैसे बुजुर्गों से तुझे मोहब्बत थी, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जैसे नेक लोगों से तुझी अकीदत थी, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी तो फिर भी उनसे चिमटा रहा था, चल नालायक, ठुड्डा मार के कोई फरिश्ता कहता चल भाई दफा हो जा, भेजना तो नहीं था तुझे लेकिन चल दफा हो, शायद इस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर दो, ये मैंने जो शादियों पे लोगों को लगाया है ना, हजारों लाखों लोग शादियां कर चुके हैं, मिलते हैं, ये जिना से बचे हैं, और खुदा की कसम इनका जिना से बचने पर मुझे इतनी खुशी नहीं होती। इन्होंने जिन लड़कियों से निकाह करके उनको जिना और डिप्रेशन से बचाया वो ज्यादा बड़ी नेकी है। हमारी खानकाहों में हो क्या रहा है, हमारे बुजुर्गान दीन जो हमारे लिए काबिल एतमाद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जिना से रोकने के लिए वजीफे बताते हैं, जिक्र बताते हैं, नजर की हिफाजत, टिकटॉक से बचना, फिल्मों से बचना, फिर वो आते फिर भी उनसे हो जाता है गुनाह। ये शहवत ऐसी दिमाग खराब करती है ना, ये नेचुरल है असल में कि हजरत जी ओ हो 4 महीने से आपकी खिदमत अक़दस, क्योंकि वहां भी अमृत बैठे हुए होते हैं, अमृतों से हिफाजत करनी होती है, इन्होंने खा वही रहे हैं, पराठे फोड़ रहे हैं सुबह शाम, बादाम पिस्ते, बड़े बड़े मालदार लोग पीरों के मुरीद होते हैं। ये सच्ची मुच्ची की बातें कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। तवज्जो, फिर वो कहते हैं तोबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुमने आज फिर फिल्म देख ली, इश्क हो गया, अमृत का फलाना हो गया, वो फिर वो रोएगा, बयान सुनेगा, हजरत जी अल्लाह तक़वा लिल्लाहियत, फिर तबलीग में जाएगा, 4 महीने वहाँ सारी दुनिया में दीन आ जाए, हमारे अंदर भी आ जाए, दूसरों के अंदर भी दीन आ जाए, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन बहुत। लेकिन शहवत है कि कमबख्त, क्योंकि आदमी है ना, तबलीग में जाके हिजड़ा थोड़ी बन जाएगा। किसी पीरो मुर्शिद से बैत करके ना पीर हिजड़ा बनता है ना मुरीदी। वो पीर जब हिजड़ा नहीं बना, वो आदमी है, तो तुम कहां से हिजड़े बन जाओगे भाई? क्यों फितरत से लड़ रहे हो बगैर? मुझे गुस्सा आता है यार। फिर ये इस्लाम है, क्यों नहीं करते साहबा की तरह शादियां यार? आधा इस्लाम ले रहे हो कमबख्तो, आधा छोड़ रहे हो तुम। इस्लाम में जहां औरत से नजर की हिफाजत है वहां हलाल भी तो है। इन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, अपनी ख्वाहिश इनसे पूरी करो, इनकी भी ख्वाहिश पूरी करो। इसलिए नहीं पैदा किया कि अब शेख ऐसा मुरीदों को खींच के रखता है ना, किसी आंटी को नहीं देखना, बस भाई नहीं देखो, मैं भी कह रहा कि देखना शुरू कर दो, गलत है। अबे तो अब ऑल्टरनेट तो बताओ इसका। मर्द है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल यहां तक पहुंचा हुआ है, मर्दाना हार्मोन्स हैं, और जितना औरत से बचता है ना, मर्दाना कुव्वत कम होने के बजाय और बढ़ती है। ये जो फौज फिल्में देखते हैं तो छक्के बन चुके होते हैं, इनमें तो डिजायर ही खत्म हो चुकी होती हैं। जो नहीं देख रहे होते, नजर की हिफाजत कर होते हैं, वो तो बम का गोला बन चुका है। वो नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जब आप नजर की हिफाजत करते हो ना, और मूवीज से भी बचते हो, टिकटॉक से भी, तो आप में ये शहवत कम नहीं होती। अंदर से क्या हो रहे होते हो? मर्दाना वजाहत बढ़ रही होती, आवाज मर्दाना हो रही होती है आपकी, आप में ये बढ़ रही होती है। तभी तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है? निकाह करो, बीवी। तभी तो ऐसे लोगों को अच्छी लगती है ना, मैं को देखने है तो अपनी बीवी ही उनको हूर लगती है। अब वो एटम बम का गोला बन गया। अब वो शेख साहब मुझसे आज ये हो गया, मैंने आज फलाने, तो वो अजीब यार, ये फितरत नहीं है भाई, ये बगावत है फितरत से। फिर वो उसको बता रहे होते हैं, बेटा फिर मुराकबा करो, मुहासबा करो, ये सोचो कि बदनजरी के क्या क्या नुकसान हैं। वो सब सोचने चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो कुरान ने हुक्म दिया नजर की हिफाजत का, भाई हम कौन होते हैं? तो ये सारी चीजें होते होते, अबे भाई तेरी मुरीदनी भी, वो भी नजर की हिफाजत में टाइम लगा रही है, टेंशन में उठी हुई है। तेरा मुरीद भी सीधा सीधा चमाट मार के इसको बोल तू उससे शादी कर ले, तू इससे शादी कर ले, खत्म। फौरन कहते हैं इकोनॉमिकली मसाइल है, 2 बीवियों को पालना मुश्किल है, खिलाएगा कहां से? ये जो खानका में तुम्हारा एक सेठ मुरीद दर्जनों लोगों को फ्री फोकट की बिरयानियां खिला रहा है, इसको बोल इनको मत खिलाओ, ये मुसंडों की गर्दनें मोटी हो चुकी हैं फ्री फोकट का खा खा के। जाके किसी लड़की से शादी करके उसको खिला, और वहां अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर। फिर कोई अच्छी लग रही है, फिर एक और शादी कर ले वहां। ये ठरक यहां से पूरी करो हलाल तरीके से। ये ठरक अल्लाह ने रखी है औरत के लिए, और औरत, अल्लाह ताला हमें हिजड़ा भी तो पैदा कर सकता था, नजर की हिफाजत की जरूरत ही ना रहती। क्या ख्याल है? अबे क्या हो गया? अल्लाह ताला को हमें औरत से बचाना नहीं है, वरना औरत को पैदा क्यों किया? आदम, अगर देखो औरत से बचाना होता ना, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा को जन्नत में पैदा ना करता,
बल्कि उनको हुक्म देता कि जन्नत में माहौल खराब नहीं होना चाहिए, एक औरत पैदा ही नहीं होगी ताकि आपको नजर की हिफाजत का मसला खड़ा ही ना हो। अल्लाह ताला ने औरत को अम्मा हव्वा की शक्ल में पैदा किया ताकि दोनों का मिलाप हो, मोहब्बतें हो दोनों में। तो औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए पैदा किया गया है, एक दूसरे से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। तो उसका हल ये नहीं है कि इतने मुहासबे, मुराकबे और इतनी टेंशनों में बंदे को डाला जाए। चमाटे मार मार के बेगैरतों की क्या कराओ, इन मुस्टंडों की शादी कराओ। जो मुरीद 22-23 साल का हो गया है, अगर सेठ आदमी है 30 साल का हो गया, करोड़ रुपए कमा रहा है और कह रहे हजरत नजर की हिफाजत नहीं छूटती, मेरी बेगम भी है, उसको चमाट मारे शेख। बोले बेगैरत, मेरी तो इतनी सारी मुरीदनियां हैं, वो खुतूत लिख के दे रही होती है कि हमारी शादियों की उम्रें निकल रही हैं और हमारी शादियां नहीं हो रही, हमें फोश फिल्मों की आदत पड़ रही है, हमारी जमशेद से दोस्ती हो गई, फलाने से दोस्ती हो गई, तो तू उससे शादी करेगा, तेरा बाप भी करेगा जाके शादी, बाप से मुराद तू करेगा शादी। चमाट मार के पीर साहब क्या करवाएं। और जब शादी हो जाएगी तो मुरीदनी खत लिखना छोड़ देगी कि मुझे नजर की, वो कहेगी भाई मेरी डिजाइर्स पूरी हो गई हैं, मुझे औलाद भी मिल गई है। तो ये नेचुरल नहीं है जो खानकाहों में चल रहा है। पीर साहब कितने वाकयात हैं, मैं नहीं कह रहा सारे पीर, ज्यादातर तो नेकी होते हैं, पीर साहब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, खा वही रहे हैं, मुर्गे फोड़ रहे हैं, मुराकबा। फिर मुरीदनियां भी खूबसूरत भी होती हैं, उसमें बाजों की आवाजें बड़ी, पीर साहब को जब फोन करती हैं हेलो, वो पीर साहब की का जनाजा निकलना लगता है, उसमें पीर साहब पागल हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो कुछ होते हैं बहुत तकवे वाले, लेकिन अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल क्यों रहे हो। एक आसान मिसाल देता हूं, देखो फर्ज करो मैं पीर हूं, मेरे पास कोई मुरीद आया, हजरत मेरा दिल चाह रहा है, वो रोटियां पक रही हैं, उनकी खुशबू और वो बिरयानियों की देगे और वहां से कबाब पराठे, हजरत मैं जहां रहता हूं कहीं चपली कबाब बन रहे हैं, कहीं कोफ्ते बन रहे हैं, माहौल तो ऐसा ही है ना भाई, माहौल तो चारों तरफ ऐसा ही, कहीं चपली कबाब, कहीं कोफ्ते, कहीं बिरयानियां, कहीं रोटियां। हजरत मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं चोरी कर लूं, फिर मैं कभी उस रोटी को देख रहा होता हूं, कभी उस बिरयानी को देख के राल टपका रहा होता हूं। पीर साहब कहते हैं नजर की हिफाजत करो। क्या करो? नजर की हिफाजत। हजरत मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मेरे चारों तरफ हैं ही खाने पीने के होटल, मैं कैसे हिफाजत करूं। फिर वो हमारे हजरत जी दामत बरकातुम फरमाया करते थे, नजर की हिफाजत जो नहीं करता उसका ईमान चला जाता है, बेईमान हो जाता है, और भी बहुत कुछ हो जाता है जो मस्जिद में बताने का नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर वो आया, हजरत मैंने तौबा की थी, फिर मैं किसी के कबाब देख के दिल ललचाया, मैंने जाके धोने वाले खा ली। कोई बात नहीं, गुनाहगार की तौबा अल्लाह कबूल करता है। तौबा करो, 100 दफा तौबा करके 100 दफा तोड़ेगा तौबा, फिर मायूस होना शुरू हो जाएगा, फिर कहेगा यार 2-4 हजार में 2-4 ऐसे होंगे जो शायद बच जाएं, 99% वो चोरियों पे ही आ जाएंगे। पीर वो होगा जो सही पीर होगा ना, वो क्या है, तेरे पास पैसे हैं कबाब खाने के, जी हजरत हैं, चमाट मारेगा रख के, बेगैरत मुझे भी टेंशन दी हुई है, खुद भी टेंशन, जा 2 कबाब खुद भी खा और मैं तेरा पीर हूं, 2 मेरे लिए भी लेके आ। तो मैं अकलमंद हूंगा तो क्या कहूंगा, एक चमाट लगाऊंगा, बेगैरत आदमी, तेरी जेब में पैसे हैं, है भाई, और तू कबाब भी खा सकता है, पराठे भी खा सकता है, बिरयानियां भी खा सकता है, और 6 अंडे या 7 अंडे 8 अंडे भी खा सकता है, तो परहेज क्यों कर रहा है। अगर तू ये नहीं खाएगा तो होटल वालों का भी तो नुकसान होगा ना, उनके दुकानें बंद हो जाएंगी बेचारों की, वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जब आप शादियां करोगे तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है, लड़कियों के बापों का भी फायदा है, उनकी भी जिम्मेदारियां निपटेंगी, लड़कियों को भी घर मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। सारी लड़कियां जॉब पे आ रही हैं क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही हैं, कमा रही हैं, कोई ये कर रही है, कोई वो कर रही है, निकाह करने के लिए कोई कमबख्त वगैरह तैयार ही नहीं है उनसे, करते भी हैं तो नहीं अभी एक्चुअली करके। तो जो मालदार हैं जल्दी जल्दी मिटा दें, ताकि कवारे फिर ये ना कहें कि हम जब स्टेबल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे, बोलेंगे भाई हम तो रिश्ते मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। साहबा के दौर में ऐसा ही होता था, बेवा होने का इंतजार करते थे वो लोग, क्योंकि बेवा हो तो हम निकाह का पैगाम भेजें, क्योंकि 2-2 मालदारों ने 2-2 3-3 4 हजार की भी थी, गरीब लोग फिर कहते थे यार कोई बेवा हो तो चलो बेवा से ही कर लें। तो लड़कियों की भरमार है, इसलिए ये नेचुरल नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि जिना निकाह इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया ताकि हम जिना से बचें, ये ताबीर गलत है भाई। जिना से इसलिए बचाए ताकि निकाह करें, यानी निकाह कोई मजबूरी में नहीं है कि जिना का खतरा है तो चलो आप निकाह कर लो, ना ना ना, जिना का खतरा नहीं भी है तो फिर भी निकाह करो, क्योंकि औरत को पैदा आपसे शादी के लिए किया गया है और आपको उससे शादी के लिए पैदा किया गया है। तो जिना का खतरा नहीं है तो भी करें, खतरा है तो बतरीक़े औला करें, नहीं है, मरने का खतरा ना हो फिर भी खाना खाता है ना, कि क्या ख्याल है, मरने का खतरा नहीं होता फिर भी आदमी कहता भूख लग रही है, पैसे हैं तो क्यों नहीं खाऊं भाई मैं, हालांकि नहीं मरेगा इतनी जल्दी। तो ऐसा ही अगर जिना का खतरा नहीं भी है तो भी निकाह करो। ये बात दिमाग में बिठा लो, अल्लाह ने औरत को मर्द से दूर रहने के लिए, मर्द को औरत से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया, ये पैदा मेरे और आपके लिए किया है। जब अल्लाह ने औरतों को पैदा ही हम और आपके लिए किया है तो अक्लमंद वो है जो जल्दी 4 के बाद अल्लाह ने पाबंदी इसलिए लगा दी कि फिर मालदार लोग 400 कर लेते और गरीबों को एक भी नहीं मिलती। तो अल्लाह ने कहा जिसको मौका मिल रहा है
कर लो, और 4 करने के बाद ठरक खत्म हो जाती है इंसान की, नहीं हो रही तो फिर जाए खानका में हजरत, फिर भी बदनदी, फिर पीर चवाट लगाए कमबख्त। 4 के बाद भी तेरी ठरक पूरी नहीं हो रही है। अभी जो पीरों जो बेचारे मुजाहिदा करवा रहे हैं ना ये, और ये इतने हसास हो जाते हैं ना खानकाहों के मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी खातून की कलाई भी नजर आए ना बेहोश, क्योंकि मैं खानकाही आदमी हूं, मैंने भी खानकाहों में टाइम गुजारा है, मुझे पता है अंदर के हालात, क्योंकि शादियां भी नहीं करते। अब बेगम कोई बेचारी का हुस्न जमाल खराब हो गया, एजेड हो गई, खुद जवान है तो भी नहीं करेंगे, पीर ने मना किया हुआ होता है कि अदल नहीं होगा, जुल्म होगा, फलाना, फिर वो खोश फिल्में में तौबा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा 4 के बाद भी लोग फिल्में देखने वाले देख रहे होते हैं, तो गुनाह है, लेकिन बहरहाल हलाल से सैर तो हो जाता है ना आदमी। गुनाह का अगर एक आदमी 4 के बाद भी गुनाह कर रहा है ना, इसका मतलब वो 4 ना किया होती तो ये गुनाह 10 गुना ज्यादा कर रहा होता। जो अल्लाह ने लीगल किया है उससे तो पेट भरो ना पहले। अभी तो जो भूख लग रही है, कमबख्त तेरे पास रोटी खाने के पैसे हैं, खा तो ले, फिर भी भूख लगेगी तो फिर इलाज करवा जाके, कि अब ये कोई और मसला है, पेट भर गया फिर भी क्यों भूख लग रही है, अब ये हवस है। भूख का थोड़ी इलाज होता है। हमारे यहाँ खानकाहों में भूख का इलाज किया जा रहा है और उसको ठरक करार दिया जा रहा है। तो ये जो खानका में लोग होते हैं ना मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं, मैं आपको बताऊं इनकी हालत अंदर से क्या होती है। किसी खातून की कलाई देख ली ना, 6 महीने तक दिमाग में वो घूमता रहेगा, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ये। अब पीर साहब का कोई मुरीद है अमरत, जरा खूबसूरत सा है, उसको जज्बात फिर पीर को लिख के दे रहे हो, हजरत आज मेरी नजर पड़ गई तो मैं हलचल हो गई, फिर पीर साहब उसको जिक्र करा रहे हैं। ये वो रहबानियत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सहाबा से ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता। दनादन निकाह किए। हजरत उमर की 7 शादियां थी टोटल। कितनी शादियां थी? हजरत उस्मान जब शहीद हुए हैं कितनी बीवियां छोड़ के गए हैं? बोलो 4। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां थी निकाह में? अबे फूट लो, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4 बीवियां बेवा हुई हैं। सिर्फ अबू बकर थे जो जब शहीद इंतकाल हुआ तो 3 बीवियां थी उनकी निकाह में सिर्फ। मुगीरा इब्ने शोबा का जब इंतकाल हुआ 4। खालिद इब्ने वलीद का जब इंतकाल हुआ, बोलो ये हमसे ये वाले सेटअप खानकाही को नहीं मानते थे ये, और तलवारें लेके जंगों में भी जा रहे हैं, तिजारतें भी कर रहे हैं, सारे काम करो मेरे भाई, और फिर गुनाह से बचने की भी कोशिश करो। इन औरतों को ठिकाना दो। सेठ लोग खानकाहों में देगें खिलाने के बजाय किसी बेवा से शादी करके वो देग उसको खिलाएं। वो 4 बेवाओं से शादी करो, 4 को अलग अलग घर दो। पीर साहब की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं रहेगी, रहेगी फिर भी, लेकिन वो कम जरूरत रहेगी। और पीर साहब को बोलो आप भी ये काम करो, हलाल को फोकस करो, पाक दामनी मिलती है मेरे भाई। और फिर अगर कोई औरत आके बैठ भी जाए तो कुछ नहीं होता, हलाल से सैर हो जाता है आदमी। इतना सेंसिटिव क्यों बन रहे हो कि किसी औरत की कलाई पे नजर पड़ गई तो पागल हो रहा है? ये इन लोगों की ये हाल हो जाता है। जब निकाह करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, उसमें इतनी सेंसिटिव नहीं होता। दुनिया में भी चलना फिरना भी तो है ना, जॉब भी करनी है। ये लौंडे लपाड़े दफ्तरों में जाएंगे, कॉल सेंटर में जाएंगे, शादियां कर लो तो फिर बैठी भी होगी तो कोई परवाह नहीं होगी, बैठी रहे। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत होगी, एक नहीं है तो वो वाली पसंद, वो नहीं तो वो वाली पसंद होगी, 4 में से तो कोई तो अच्छी लगेगी आपको। फिर भी नहीं लग रही, फिर पीर साहब के पास जाओ। तो इसलिए पीरों को भी चाहिए अपने आल पर भी रहम करो, शादियां करो। अपने आप को जिस हजाब में डाल दिया है ना आप लोगों ने, और ये इस हजाब से निकलो। मेरे ख्याल आपको जी तकलीफ हो तो बीवी को हो, पीर को नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बेगम को होनी चाहिए, वो समझ में आता है। आप जा रहे हो, आप, मुझे बहुत गम हो रहा है कि आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है 4 शादियों की बात सुन के आप फौरन जा रहे हो कि अभी फौरन करता हूं मैं। चलो अल्लाह, फिर कभी आएंगे। कौन? हाँ अच्छा, आजा भाई, बेटा शिकायत लगाएगा अम्मा को, आप 4 शादियों का बयान सुन के आ रहे हैं, इनसे मुसाफा कर लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? तभी ठीक, चलें जी, अल्लाह खुश रखे। आप क्या पूछ रहे हैं मिशकात भाई? अभी एक यूट्यूबर है, उनकी वाइफ ने एक पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 4 शादियां ज़रूरी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तन्हा थे तो हवा एक बीवी के तौर पे भेजी। अगर ज़रूरत होती तो 4 बीवियां भेजते ताकि एक मर्द के लिए 4 बीवियां होती। और दोस्तों का ग्रुप भी नहीं बनाया कि दोस्तों में जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो सिर्फ एक बीवी थी ना, उसमें हिकमत थी ताकि तमाम इंसानों का बाप भी एक हो और माँ भी एक हो, ये हिकमत थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम की ज्यादा बीवियां होती तो फिर हम सब एक माँ की औलाद ना होते। तो मुसावात पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी रखी, लेकिन उनकी औलादों को इजाजत दे दी कि जितनी चाहे शादियां करो। ये तो इस्लाम ने आके 4 में बंद किया है, वरना इस्लाम से पहले 4 से ज्यादा की इजाजत थी। समझ में आ रही है बात? तो ये आदम अलैहिस्सलाम में हिकमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको एक बीवी दी है, क्योंकि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कुरान कहता है हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। बीवियां ज्यादा होती हैं आदम अलैहिस्सलाम की तो फिर हम कोई किसी माँ की औलाद, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। सही है। बाकी बार बार मैं कहता हूँ, हाँ वो आमिल तो रह ही गया बेचारा,
बस जल्दी से मुख्तसर समेट देता हूँ बात को। तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये दीन की खिदमत दी है, इस पर मुझे फ़ख्र है कि कई औरतों की शादियां हुई हैं, इतनी दुआएं दे रही हैं, और ख़ुद भी अपने आप को अजाब से निकालो, शहवत के अजाब से ना, गैर ज़रूरी मुजाहिदों से निकाह करो, हलाल में तस्कीन मिल जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं तो मज़े के लिए शादी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मज़े के लिए निहारी जब खा सकता है अपने पैसों से तो मज़े के लिए शादी भी कर सकता है, क्या ख्याल है? मज़े के लिए 12 अंडे खाते हो आप कितने डेली? वैसे अंडे से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है, मैं आपको बताऊं। अंडे को हम लोग बहुत हल्का लेते हैं, अंडे को हल्का नहीं लिया करो। अंडे से चूजा बनना होता है, तो चूजे से मुर्गी, तो मुर्गी में जो कुछ है अकेले एक अंडे में अल्लाह ने रखा है वो सब कुछ, तो इसलिए हाफ बॉयल अंडे फोड़ दिया करो तबीयत से। और अंडा नुकसान नहीं देता, ये 6, 7, 8 अंडे कुछ नहीं कहते अगर रोटी चावल ना खाया जाए। खैर, तो ये जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है ना, ये शादियां वादियां, ये मैं इसको बहुत बड़ा काम समझता हूँ। इसमें बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं, बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं। अगर वो उन बेचारियों को, तो पीरों ने यही कहा हुआ था कि और ये करो, डिप्रेशन में जा रही थी, जिना में जा रही थी, अल्लाह ने करवा दी उनकी शादियां। और दूसरा काम जो आमिलों के खिलाफ मैं बोलता हूँ ना, अल्लाह ताला शायद मुझे इस पे बख्श दे। अल्लाह कहे तेरे अमाल में और तो कोई नेकी नहीं थी, तूने जो इन फ्रॉडियों और बेगैरतों के खिलाफ जो बोला है ना, और 1 नंबर आमिलों के खिलाफ बोला मैंने, 2 नंबर के खिलाफ तो लिफ्ट ही नहीं कराता मैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो रेवंड का मुकीम हो। अल्लाह तो इसी पे शायद मुझे बख्श दे कि इन बेगैरतों की जो तूने चित्रौल लगाए है ना, मजहब के नाम पे ये उल्लू बनाते हैं। तो ये हकीम तारिक चौथाई के खिलाफ मैं नहीं बोलता, आप तो खुद नाम ले लेके पूछते तो मैं बोल देता हूँ। मैं तो सबको ऐसा समझता हूँ, सबको ऐसा समझता हूँ। तो ये तो सारे एक ही जैसे होते हैं। तो ये तो अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह कहता है कोई एक तो है जो इन बेगैरतों के पोल पटिया खोल रहा है। और ये मजहब का लेबल नहीं लगाते तो मैं बोलता भी नहीं। बहुत सारी दुनिया में फ्रॉडी, हम कोई सबके खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। ये लोग मजहब का लेबल लगा के, देखो पीर मुर्शिद या रूहानियत किसे कहते हैं? आपको गुनाह छुड़वाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डलवाए। ये जिन चुड़ैल भूत भगाना कोई रूहानियत वानियत नहीं है, पादरी लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। हिंदुओं में ये चीजें ज्यादा है, पादरियों में जाओ वो यही कर रहे होगे, तुम्हारे पर आसेब है, जिन चुड़ैल भगा रहा हूँ। ये कोई रूहानियत वानियत नहीं है, ये रूहानी सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे बोई, इसलिए मैं खानका का आदमी हूं, मुझे पता है सूफी अंदर से बड़ा जरखेज होता है। ये किसी वजीफे से ठीक नहीं होते, ये अल्लाह ने रखे इसलिए ताकि ना चाहते हुए भी औरत को अपने निकाह में लाओ, उससे नस्ल बढ़ाओ, उसकी कफालत करो, उसको भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो, उसको खानदान मिले। ये अल्लाह ने हमें जो न्यूक्लियर पावर दी है इसलिए दी है, ये पावर कुचलने के लिए नहीं दी है हमें। समझ में आ रही बात? हाँ, इसका एक लीगल वे है, एक इलीगल है। लीगल है निकाह और इलीगल है फोश फिल्में देखना, बदनजरी करना, और जो 2 नंबर तरीके आप चल रहे हैं। आपकी महारत अमलियात वज़ाइफ के मैदान में और तिब्ब नबवी में बिल्कुल जीरो है। आजकल बहुत तपा हुआ है, सारे उल्टे उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। बस ये आखिरी सवाल ले लेते हैं मेरे भाई। कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब, आपकी महारत अमलियात और वज़ाइफ के मैदान में और तिब्ब नबवी में बिल्कुल जीरो है। ये जिनकी महारत है ना, उनकी भी जीरो है। कोई इल्म ही नहीं है तो इसमें महारत क्या होगी? इल्म ही नहीं है तो ये महारत क्या होगी? जिनकी महारत है उनको जरा मेरे सामने 2 मिनट के लिए लाके बैठाओ, मैं देख लूंगा कितने पानी में। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मुझे वज़ाइफ में बड़ी महारत है, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं भी दावा कर दूं, और मैं इनको कहूं कि आपके बाल, आपके बड़े बाल हैं, आप डबल करवाना चाहते हो तो सूरह बकरा की आयत नंबर 326 256 दफा पढ़ो। फिर मैं आपसे कहूं कि आप वजन कम कर, आप कम कर दो, गायब हो जाओगे। आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो सूरह नूर की आयत नंबर 345 463 दफा पढ़ो। फिर मैं इनको ये बताऊं, इनको ये बताऊं, फिर मैं एक बंदे को बोलूं कि सरसों का तेल यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर नाक में लगाओ। इन सब जगहों पे जब सरसों का तेल लगाओगे तो इससे 78 बीमारियों का इलाज होगा। मैं ये कहूंगा, लोग कहेंगे एक्सपर्ट है, महारत है। फिर कोई अक्लमंद मेरे खिलाफ तकरीर करे, यार ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, इसकी क्या दलील है? और लोग उसे कहे भाई मुफ्ती साहब को इन अमलियात में महारत है, आपको नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? तो वो क्या कहेगा, मुफ्ती साहब के कोई अमलियात में महारत है, इसकी क्या दलील है? कहेगा दलील ये कि ये वजीफे बताते हैं। ये कोई दलील थोड़ी है। ऐसे तो बहुत से हकीम, जाली हकीम नुस्खे बता रहे हैं, हकीम नहीं होते। दलील ये होती है कि क्या पढ़ा है आपने, कहां से पढ़ा है, इसका कोई कोर्स का है, निसाब का है इसका। कहते हैं तजर्बों से सीखा है। कौन से तजर्बे किया आपने सारी जिंदगी? कुछ लोग कहते हैं इसके वजीफों से कुछ लोगों को फायदा हुआ है। इसकी क्या दलील है ये इन वजीफों से फायदा हुआ है? जितने भी दुनिया में मसाइल हैं, बहुत से लोगों के मसाइल तो ठीक होने ही होते हैं, वो अपने खाते में डाल दिए होते हैं। तो ये है वही है, कोई उलूम ही नहीं है ये भाई। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है जीरो है इसमें। और मैं कह रहा हूं मैं जीरो हूं ना, आप तो पढ़े लिखे हो, आप इन अमलियात करके मुझे नुकसान पहुंचाओ ना। क्या ख्याल है भाई? हम जीरो हैं अमलियात और वज़ाइफ में, आप तो वजीफों के मास्टर हो। आपको तो पता है कि कौन से वजीफे से किसको क्या नुकसान होगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सारी चुड़ैलें, जिन्नात, भूत, रूहानियात, अमलियात, फलीते पलीते, जादू टोने करो मेरे ऊपर, मैं बैठा हुआ हूँ। मेरी बात 20 साल से ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कमबख्त एक बाल मेरा नहीं गिरा सके। कुछ बाल मेरे गिरे थे, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए, ट्रांसप्लांटेशन के जरिए आ गए वापस।
थोड़े सवाल गिरे थे, वो भी इसलिए नहीं गिरे, तो चारियां भी तो इतनी की हैं, तो बाल भी नहीं गिरेंगे तो अब क्या होगा, क्या ख्याल है। फिर भी अल्लाह का बड़ा फजल है, इनके अमलियात फलीते पलीतों की वजह से 51 साल का हो गया, सर के सारे बाल काले हैं मेरे अभी तक ओरिजिनल। इतने वजीफे ये मेरे खिलाफ पलीते फलीते। और आप क्या, एक आमिल ने मुझे बोला कि असल में तेरे पे असर इसलिए नहीं होता कि तू खुद वजीफे पढ़ के हिसार खींचता है। मैंने कहा हम तो जीरो हैं भाई इस फील्ड में, वजीफों की फील्ड में। खुद ही ये लोग कहते हैं कि इसको वजीफों का क्या पता। तो जो अमलियात में जीरो, वो क्या अमलियात में, ये इनके ये है ही नहीं है, बेकार लोग हैं, इनको सुबह शाम गालियां दो, जन्नत में जाओगे। इसलिए मेरे भाई आप तारिक चौथाई का नाम ना लिया करो, ताकि मैं नाम लेके रद्द ना करूं। आप लोग खुद ही नाम ले लेके बुलवा रहे होते हो, तो आप, मैं तो होलसेल के हिसाब से आमिलों को बुरा भला कहता हूं। आगे कह रहे हैं कि तिब्बे नबवी में भी आप बिल्कुल जीरो है। तिब्बे नबवी कोई तिब नहीं है, ये भी एक मंजन है। फिजिक्स से नबवी कभी सुना आपने? मैथे नबवी कभी सुना? बोलो ना भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया का टॉपिक मेडिकल साइंस है ही नहीं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक अखलाकियात है। तमाम पैगंबरों का टॉपिक क्या होता है? अखलाकियात। अब कुछ हकीमों ने क्या किया है, अपनी प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए हदीसों का सहारा लेते हैं। वो ये भी मजहब का गलत इस्तेमाल है। ये जो हकीमों में तिब आई है, ये तो तिब्बे यूनानी है, ये यूनान से आई है, ये यूनान से आया है। ये जैसे मेडिकल साइंस अंग्रेजों से आई है ना, तो ये तो यूनान से, ये तो गैर मुस्लिमों का इल्म था, फिर मुसलमानों ने लिया तो बहुत तरक्की कर दी उसमें। बड़े बड़े हकीम दुनिया में गुजरे, अब भी मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मेडिकल साइंस की चंद हिदायत मिलती हैं, बस। वो हिदायत बहुत जबरदस्त हिदायत हैं। कम खाओ, जब तक भूख ना लगे खाओ नहीं। कलौंजी के बारे में शिफा कुरान में, शहद के बारे में है कुरान में। इंजीर और जैतून की अल्लाह ने कसम उठाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदुम के बजाय क्या इस्तेमाल की है? जौ इस्तेमाल की है। गोश्त भी इस्तेमाल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये सब चीजें हैं, बस। अब इस पे पूरे उलूम की बुनियादें नहीं रखी जा सकती कि उसको तिब्बे नबवी का नाम देके आप किताबें छापना शुरू कर दें, मौजू मनगढ़ंत हदीसें उसमें लाना शुरू कर दें। जब भी आपको इलाज करना पड़ेगा, किसी पढ़े लिखे हकीम या किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो इस जमाने के लोगों पे तजर्बे करके, जो उसने कुछ चीजें 1400 साल पुरानी होती हैं, वो इस जमाने में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। वो समझ में आ रही है बात? देखो, इस्लाम ने क़यामत तक के लिए आया ना, तो कुछ चीजों में लचक रखी है इस्लाम ने, ताकि वो हर जमाने में चल सके। तो तिब्बे नबवी नहीं होता भाई, चंद चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती हैं, बस। तो वो ठीक है, वो तो कोई भी यूज कर सकता है, उसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी बेस पे लोगों ने पूरे उलूम की बुनियादें रख दी और पूरे जो है वो पूरे मेडिकल साइंस रख दी। गलत है। अच्छा भाई अंकल कहते हैं कि आप इन मसाइल में आपकी कम इल्मी और लाइल्मी की बुनियाद गुफ्तगू से एहतियात फरमाएं तो आपकी मेहरबानी होगी और उम्मत बिला वजह जहरी इंतशार का शिकार होने से बच जाएगी। उम्मत को इन तिब्बे नबवी के नाम पे जो हकीम है, इन्होंने जहनी इंतशार में डाला हुआ है। कितने हकीमों को मैं जानता हूं, कमबख्तों ने कहवे पिला पिला के लोगों को हार्ट अटैक करवा दिया है। कोरोना के दिनों में तिब्बे नबवी के नाम पे कहवे आए हैं कि नहीं आए हैं? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वो कहवे पिए और इंतकाल कर गए। डॉक्टर कह रहे टिकट ठुकवा ले जाके, एक वैक्सीन लगवा ले जाके, नहीं ठुकवाया, कहवा पिया, मार्केट से शॉट। एक हकीम ने मुझे बताया, मैंने 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाया है तिब्बे नबवी के नाम पे। क्योंकि हदीस में आता है, एक जड़ी बूटी है, उसकी फजीलत है हदीस में, उसका नाम जहन से लिखा, सना मक्की। अभी अच्छी है, पेट के लिए अच्छी है, कब्ज नहीं होता। बहुत सी बीमारियों का इलाज तो कब्ज खत्म करने से है। तो एक हदीस में साइन है, बस। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में, ये थोड़ी कहते हैं। हमने ये किया, जब कोरोना आया तो हमने वो सना मक्की के पाउडर बना बना के लोगों को कहवे पिलाए। कह रहे 1.5 से 2 करोड़ रुपए मैंने कमाया होगा इस दवा से। लेकिन जिनको पिलाए हैं ना, उनकी रिपोर्ट नहीं तलब की, क्योंकि उनको लगे मोशन। और बीमारियों में आपको मोशन लग गए तो एक दफा का मोशन तो ठीक है जी, पेट वेट साफ हो गया। 2-3 दफा में मोशन तो वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम खत्म, और कोविड का हमला तो ऐसे पे कम होगा या ज्यादा होगा? तिब्बे नबवी के नाम पे उनके जनाजे हो गए। हकीम साहब 1.5-2 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमा लिए उन्होंने। तो ब्लड प्रेशर का इलाज भी इनके पास, फलाने का इलाज भी है, फलाने के डॉक्टर पागल है यार इतनी। आपको पता है जो रिसर्च होती है जब नई मेडिसिन पर, मेडिकल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं एक एक मेडिसिन पे, करोड़ों अरबों रुपए। उसके बाद जाके मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। तो जहनी इंतशार का शिकार इन लोगों ने किया है। लोगों को पढ़े लिखे लोगों से हटा के जाहिलों के पीछे चला दिया। और आमिलों के खिलाफ जब से मैंने बोलना शुरू किया, कितने लोग दिमागी तवाजुन खराब हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मेरे पास कितने केस आए हैं, बच्चे पे जिन आते हैं। मैंने कहा भाई किसी फौरन साइकेट्रिस्ट को दिखा के मेडिसिन ले लो, टाइम पे ठीक हो जाएगा। ज्यादा लंबी बीमारी हुई ना तो गया। और ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में जिन आया, डॉक्टर को दिखाया, गोली खाई, चंद दिन डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया, जिन हमेशा के लिए मार्केट से शॉट। ये लोग अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते
ये नफ्सियाती बीमारियां जब होती है ना, मैं जिन का मुनकिर नहीं हूँ, लाखों में किसी एक पे आ भी सकता है, तो उसका इलाज भी आमिलों के पास नहीं है, मस्जिद के मौलवी साहब से दम करा दो बस काफी है। तो जिन पे ये यानी जो 99% नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसका बर वक्त इलाज कर लेता है। उसने पढ़ा है, बाकायदा एक इल्म हासिल किया है, मेडिसिन पे रिसर्च हुई है, तहकीकात हुई है, उनको पता होता है, वो देख के अंदाजा लगा लेते हैं कौन सा केमिकल दाएं बाएं हो गया इसके। बाज दवा कुछ भी नहीं होता, दिमाग का केमिकल आगे पीछे हो जाता है, वो मेडिसिन देके उसको सेटिंग पे ले आता है। तो शुरू में ये सेटिंग आसान होती है, जिन्होंने शुरू में इलाज कराया फिटफाट हो गए, घूम रहे फिर रहे हैं, हंस रहे खेल रहे हैं। जो इन बेगैरतों के चक्कर में लगे हैं, ये बेगैरत वो होते हैं जो कहते हैं मैं दारुल उलूम कुरंगी का मुफ्ती हूँ, मैं जामिया रशीद का खलीफा हूँ, मैं फलाने का बिनोरी टाउन का, फिर ये इन चक्करों में पड़े और गए काम से, जिंदगियां हो गई बर्बाद। तो इसलिए मैंने लोगों को ज़हनी इंतशार से निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, डाला नहीं इंतशार में। और यकीन नहीं आता, तुम भी ये जिन्होंने भाई ने पर्चा लिख के दिया आमिल के पास जाओ, देखो फिर तुम्हारा हशर क्या होता है। हयातुल हैवान में कितने अमलियात, और मेरे भाई मौलाना ये भी ये लोग कहते हैं, मौलाना थानवी ने भी किताब, मौलाना थानवी की अपनी किताब नहीं, वो अमलियात कुरान। कुछ नहीं कि जोहर की जमात का ये सवाल भाई का ये है कि यार यहाँ से भी कुछ सवाल ले लेना, बस एक दो सवाल लेके फिर सेशन खत्म करते हैं, ये फिर रखें, ये अगले में ये सवाल कुछ बाकी हैं, ये अगले। चलो भाई जल्दी स्पीड, आपको हमने बहुत ज्यादा देर बिठा लिया, दिल से दुआ अल्लाह ताला से मशवरा करते हैं। और कोई सवाल मेरे भाई जल्दी, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम, क्या बोल रहा है भाई, केड़ा म्यूजिक, नातों में म्यूजिक ठीक नहीं है भाई, वो भाई सवाल पूछ रहे हैं। मिशकात भाई बस मजीद बारीक होने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसके बाद फिर कुर्ता आ रहा होगा, उसको झाड़ के निकालना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम, जी जी। ये जिन से बात नहीं कर रहे होते, ये क्या करते हैं, मिसमेरिज्म के माहिर होते हैं, तो वो आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये दिमाग कैप्चर कर लेते हैं। ये एक इल्म है, अमलियात, दिमाग कैप्चर, ये गोरे भी जानते हैं ये इल्म, ये पादरी भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सारे करते हैं, ये सीखा जा सकता है, लेकिन इससे अपनी खोपड़ी खराब हो जाती है। तो कोई उलूम नहीं है, ये एक तरह का जादू है, तो दिमाग कैप्चर हो जाता है उससे। और ये उन लोगों पे ज्यादा होता है जिनमें कुव्वत इन्फियालिया होती है, असर कबूल करने की, जो कॉन्फिडेंस लेवल जिनका ज्यादा होता है उनको दिमाग नहीं कैप्चर होता। तो ये इस तरह के ड्रामे होते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होता है जिनसे बात कर रहा है। इस काम का सिर्फ एक तरीका जायज है कि आप ये काम ना करते हो, कोई आपसे दम कराने के लिए आ जाए, आप बोलो भाई मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दम करूंगा, इतने पैसे लूंगा क्योंकि मेरा टाइम लग रहा है, बस इससे ज्यादा की इसकी हैसियत नहीं है। देखो बुजुर्गों या उलमा की इत्तिबा दीन के इल्म के मामले में की जाती है, समझ में आ रही है बात, दीन का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, उसमें हम बुजुर्गों की इत्तिबा करते हैं, अमलियात कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्या है, जो बुजुर्ग कहेगा भी तो उससे भी तो दलील पूछी जाएगी, आपके पास क्या दलील है इसकी। तभी जिन मुल्कों में आमिल नहीं है वहां जिन्नात भी नहीं है, सबसे बड़ी दलील यही है, जहां आमिल नहीं है ना वहां जिन्नात सिरे से है ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। गर्लफ्रेंड को नाराज करना फर्ज है, बॉयफ्रेंड को नाराज करना फर्ज है, नहीं 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 नहीं, ये कुरान को गलत जगह फिट किया जा रहा है। हराम रिश्तों को निभाना भी हराम है। अच्छा करते हैं, अच्छा बुलाते हैं अभी आप। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बंदियालवी साहब खानदानी आदमी हैं, अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे। मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी के अकायद उलमा देवबंद के खिलाफ हैं। कौन सा अकीदा? मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब पर तो तल अबीब से जादू हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर खांसी आई थी, वो कह रहे थे तल अबीब से कुछ जादू वादू हुआ है। ज्यादा नहीं हो गई कुछ? अब किसी पे जादू हुआ तो उसकी बात की हैसियत ही क्या रह गई फिर, हो सकता है वो पता नहीं जादू की वजह से बोल रहा हो वो क्या। मेरे ऊपर करमाओ, मैं इजाजत दे रहा हूँ, जितने जादूगर फलीते पलीते आमिल अमलियात पलीतियात हमजात मुवक्किल टोपी ड्रामे हिसार, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर आके जादू करो। अताउल्लाह बंदियालवी साहब हयातुन नबी को मानते हैं, कहते हैं बरज़खी हयात है, जहां तक मुझे मालूमात है उनके बारे में। यार ये जो फड्डे हैं ना पंजाब के हयाती ममाती, ये उलमा के बीच में रहने दो, इसमें आप ना पढ़ो। कुछ मसले उलमा के साथ खास होते हैं, वो उनके अपने जाती मसले चल रहे होते हैं, वो जातियात तक पहुंच जाते हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप दोनों का एहतराम करो, दोनों से इल्म हासिल करो, सुनना सबको सुनते रहो यार। कोई बात इश्काल हो तो जाके पूछ लो। ऐसे तो मेरे बारे में भी कहते हैं इनके बयान ना सुना करो, ठरक पैदा होती है। हालांकि मेरे बयान से ठरक खत्म होती है, शादी कर लेता है ठरक, जिन्होंने की हुई है ऐसी खत्म हुई है ठरक, मेरे पे दवाएं मांगने आ रहे होते हैं, ठरक की कोई दवा मिल जाएगी मुफ्ती साहब? जी मिलते हैं आपसे फिर। तो हजरत आपको लगता है जुम्मे की नमाज से पहले का बयान सुना आपने, वो सही हुआ था, ये थोड़ा गपशप ज्यादा हो गई है इसमें, तो ठरक की बातें ज्यादा हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक बात करूं बस, तबाह के शादियां करो ऐसी की तैसी, दुनिया की भी लज्जत है और अल्लाह भी खुश हो रहा है, जिस काम से खुदा भी खुश हो रहा है और दुनिया में भी लज्जत मिल रही है, सेहत अच्छी, इससे ज्यादा सेहत बनाने का खुदा की कसम कोई नुस्खा नहीं है। कुरान कहते हैं लितस्कुनू इलैहा, तुम्हें सुकून मिलता है। ये मियाँ बीवी के झगड़े, 2-3 बीवियों के, ये झगड़े के साथ भी इसमें अल्लाह ने मजा रखा है। पाक दामनी इफ्फत की जिंदगी,
सुकून, इत्मीनान, बीवी की मोहब्बत, औलाद, बच्चे, बच्चियां, बच्चे इतने प्यारे होते हैं, खुदा की कसम। मेरे तो जब टेंशन, कहीं भी कोई मसला हो ना, मैं छोटी बच्ची को जाके देखता हूँ, वो ऐसे अपने बंदर की तरह कहीं लगी हुई होगी, खेल रही होगी, ऐसे आ जाएगी, कभी हाथ मिलाना ही हो, ऐसे प्यारे होते हैं बच्चे यार। तो ये क्यों अपने आप को अजाब में डाला हुआ है? पीरों की ऐसी की तैसी तैसी, और हाँ फिर अदल भी करो। बस ये बयान अगर मैं यही कह के दुनिया से चला गया ना, यही सिखा के, तो भी गम नहीं है। अब आप शरी सवाल पूछें। क्या किया जी? नहीं नहीं, जो काम बेटों ने अपने पैसों से शुरू किया है वो फिर बेटों का कारोबारी कहलाएगा, वो बाप का नहीं कहलाएगा। नहीं, फिर भी मरने के बाद विरासत में हिस्सा मिलेगा। तो उसका तरीका ये है कि जिंदगी में किसी को विरासत दे के महरूम करना हो तो उसका तरीका ये, गोल्ड की शक्ल में उसको कर्ज दे दिया जाए, गोल्ड की शक्ल में, और कहा जाए कि मेरे मरने के बाद जो तुम्हारी विरासत होगी उसमें से ये गोल्ड या उसकी कीमत माइनस कर ली जाएगी।